लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक से हम लोग को मांगे पूरा नहीं होगा, जब तक यहीं पर हम लोग अड़े रहेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, फिर भी यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं है। आप पहले दुकान कीजिए, ठीक। अगर मेरे पास पैसा रहता, अगर हम दुकान कर पाते, अगर बिजनेस हम चला पाते, आपसे लोन क्यों लेते हम? तो वैसे भी मर रहे हैं, यहाँ पे भी मरेंगे। अच्छा है ना, कम से कम 10 लोग भी मरेंगे तो सरकार को कम से कम आँख खुल जाए। अब देख सकते हैं कि जो विकलांग बिहार के कोने कोने से आए हैं, यहाँ एक महिला जो भूखे प्यासे यहाँ पर अपने मांग को लेकर के अड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं कि एक जो लोग उनको वोट करके सत्ताधीश बनाते हैं, उन्हीं सत्ताधीशों से अपने मांग को लेकर सरकार से उनको हक मनवाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, भूखे प्यासे रह करके उनको आंदोलन करना पड़ता है। अभी दिव्यांगों की स्थिति समाज के सबसे ज़्यादा हाशिए पर है। दिव्यांग आयोग का बिहार में गठन हो और सरकार जो RPWD एक्ट में कानून बना, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक नहीं, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। एक दिव्यांग की जिंदगी कितनी तकलीफदेह होती है, इसकी सहजीय कल्पना की जा सकती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से यहाँ पर हजारों की संख्या में विकलांग आए हुए हैं, जिनकी 46 सूत्री मांग है, जिसको वो सरकार से मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी यह जो मांग है वो जायज़ है, ताकि वह अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएँ। आइए हम यहाँ के दिव्यांगों से बात करते हैं कि वे क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या प्रमुख मांगे हैं। हमारा प्रमुख मांग है हर स्टेट में जिस तरह दिया जा रहा है 3000 पेंशन, उसी तरह हमारे सारे दिव्यांग भाई बहन को भी। बिहार में 51 लाख दिव्यांग भाई बहन है। वैसे मैं अंजू कुमारी महिला प्रकोष्ठ प्रभारी बिहार से बात कर रही हूँ, बक्सर जिला से मैं आई हूँ, और हमारे साथ हजारों की महिला लोग आई हुई है। तो हमारा पहली मांग यही है कि हर दिव्यांग, हर स्टेट में जितने सारे दिव्यांग भाई बहन को दिया जाता है पेंशन, उसी तरह हम लोग का भी मांग पूरा किया जाए, 3000 पेंशन। सेकंड मांग है हम लोग का रोजगार। इतना क्वालिफिकेशन होने के बाद भी हमारा दिव्यांग भाई बहन को नहीं दिया जा रहा है, रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि तीसरा मांग ये है कि जितना सारा सरकार में, जितना हमारा सरकार वैकेंसी निकाल रहा है, वैकेंसी निकलने के बाद भी सारे वैकेंसी को ब्लॉक कर दिया गया। बोला जाता है कि 4% दिव्यांग को छूट है, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद भी 1 नंबर 2 नंबर के लिए हम लोगों का क्या किया जाता है कि हम लोग इंट्रेंस निकालते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब इंट्रेंस निकला, और हम लोग नहीं रोजगार ही नहीं पा रहे हैं। दिव्यांग के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई, 4% है। चौथा उसका लाभ मिल पाता आप लोग? बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर। वही तो मैं बोल रही हूँ कि हमारा 4% दिव्यांग धारा अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 37 में लिखा गया हुआ कि हर दिव्यांग को जो भी ये एंट्रेंस एग्जाम देंगे उन लोग को 4% दिया जाएगा छूट, लेकिन हम लोग को 1% भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जब सेंटर हम लोग देने जाते हैं, इतना दूर दूर सेंटर दे दिया जाता है दिव्यांग लोगों को, और वहाँ पे घिसते घिसते हमारा दिव्यांग भाई बहन जाते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी है चौथा प्रावधान कि हम लोग हर महिला लोग को 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जो भी शिक्षित लोग हैं रोजगार करना चाहती है, लेकिन 1 लाख भी रुपया हम लोग को प्रावधान नहीं मिल पा रहा है। जीविका के तहत तो बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। नहीं है सर, कुछ नहीं। हमारी सरकार जो भी है बोलती है कि आप लोग को लोन दिया जाएगा, लेकिन लोन पे जिस तरह माँ बाप शादी, अपनी बेटी को शादी करने के लिए जूता घिसते रहते हैं, एक साल लग जाता है लड़का ढूंढने में, उसी तरह हम लोग लोन लेने में हम लोग का 1 साल लग जा रहा है, 2 साल लग जा रहा है। इतना सारा डॉक्यूमेंट मांगा, जैसे ITI दीजिए, तो ये दीजिए, वो दीजिए, हम लोग को इतना सारा प्रावधान मतलब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि हम लोग हार डाल के हम लोग मान को अपने पीछे हो जाते हैं। हमारे सारे दिव्यांग भाई बहन ब्लॉक में जाते हैं, अभी राशन कार्ड के लिए जाइए, राशन कार्ड भी नहीं बनता है, जॉब कार्ड के प्रावधान दिया गया, जॉब कार्ड भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग का ये सारा नाराजगी, हम लोग का एकदम ये मांग है कि हम लोग को कम से कम पहला हमारा यही मांग है कि 3000 रुपया पेंशन हर दिव्यांग को हम लोग को दिया जाए। धन्यवाद सर। यहाँ पर कुछ और महिलाएं लोग हैं, आइए जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार से वह चाहती हैं। क्या चाहती हैं आप, सरकार से क्या मांग कर रही हैं? जी, मेरा नाम संगीता कुमारी हुआ, रोहतास जिला के रहने वाली हूँ, PWD संघ के महिला प्रकोष्ठ। सरकार से मेरी यही मांगे हैं कि जो हम लोगों का पेंशन 400 रुपये मिल रहा है वो 3000 किया जाए। जो हम लोग यहाँ पे सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पर हम लोग पड़े हैं, कितना भाई मेरे बहन अभी बेहोश पड़ी है, हम लोग नहीं खाना खाए हैं, सुबह से ना पानी पिए, हम लोग धूपा में यहाँ पर मर रहे हैं, लेकिन सरकारें की आंखें नहीं खुल रहा है कि इन लोग के हम कुछ करें। हम लोग तो जो हम लोग का हक है वही मांग रहे हैं,
हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, जो हम लोग का हक है वही मांग रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार चुपचाप सोए बैठे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक से हम लोग को मांगे पूरा नहीं होगा, जब तक यहीं पर हम लोग अड़े रहेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, फिर भी यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं है। हम अपने वादे के साथ कहते हैं कि यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग का आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कविता कुमारी, खगड़िया जिला से। सर, हमारी भी वही मांग है जो बोले हैं। हम लोग को जो 46 सूत्र जो मांग है, हम लोग को उसमें से कम 10 भी होना चाहिए। जो जैसे बताएं अभी पेंशन, राशन, हम लोग को रोजगार, ये सब होना चाहिए। शिक्षा पा लिया है तो रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है, किसी को लोन चाहिए होता है तो लोन नहीं मिल रहा है, किसी को ब्लॉक में कुछ सहायता नहीं मिल पाती। आपको क्या है? चाहते हैं सर, लोन की बात रह गई। इतना कहते हैं सब कि दिव्यांग को 10 लाख रुपया मिलता है लोन बिजनेस करने के लिए। उसमें क्या है जो 50% नहीं लिया जाता है। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप तो किताब में दर्शा दिए, पन्नों पर दर्शा दिए, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? आप पहले दुकान कीजिए, ठीक? अगर मेरे पास पैसा रहता, अगर हम दुकान कर पाते, अगर बिजनेस हम चला पाते, आपसे लोन क्यों लेते? हम क्यों लेते? नहीं लेते। हम ऐसे व्यक्ति को उन लोग लोन देते हैं जिनके पास बहुत सारा रकम है। वो पहले दर्शाते हैं कि मेरे पास इतना है, तब उनको लोन दिया जाता है। मेरे पास नहीं है, हम आपको तो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को लोन नहीं पास होता। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हक नहीं, अधिकार चाहिए, हक नहीं, अधिकार चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो विकलांग बिहार के कोने कोने से आए हैं। यहाँ एक महिला जो भूखे प्यासे यहाँ पर अपने मांग को लेकर के अड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं कि एक बेहोशी हालत में यहाँ पर हैं। वो अपने मांगों को लेकर यहाँ गांधी मैदान आई हैं। शायद वह भूखी होंगी या चिंतित होंगी, जिसके कारण वह आज बेहोश होकर के गिर पड़ी हैं। यह काफ़ी चिंता का विषय है कि यहाँ पर लोगों को सरकार से अपना हक मांगना पड़ता है। जो लोग उनको वोट करके सत्ताधीश बनाते हैं, उन्हीं सत्ताधीशों से अपने मांग को लेकर सरकार से उनको हक मनवाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। भूखे प्यासे रह करके उनको आंदोलन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की भीड़ जो है, यहाँ सारे लोग बिहार के कोने कोने से आए हैं, हर एक ज़िले से आए हैं और पटना के गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे अपना आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मांगों को प्रति सरकार का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी यहाँ कवरेज के कुछ ही पल बीते हैं कि यहाँ फिर से एक लेडीज़ बेहोश हो गई हैं। इनको देखिए, यही देख लीजिए कि कितनी कठिनाई भरी होती है। आप देख सकते हैं, ऊपर से भूखे प्यासे ये लोग अपनी मांगों के लिए गांधी मैदान में अड़े हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को पूरी करे। अब देख सकते हैं कि यह एक महिला जो बहन है वह अभी बेहोश हो गई थी, जिनको ऑटो में लाद कर शायद कहीं ले जाया जा रहा है, इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। लेके जाया जा रहा है, अभी डॉक्टर के पास लेके जाया जा रहा है इनको। आप लोग सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। इसके वजह से सारे के सारे महिला लोग जो भी आए हुए हमारे दिव्यांग भाई बहन, सारे के सारे ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और पूरा कड़ाका की धूप है, फिर भी हम लोग मतलब ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी तो दिन था, अभी फिर शाम होने वाली है, रात होगी, शीत भी पड़ेगा। कैसे ये आंदोलन कैसे चलेगा? ऐसे में शरीर को ध्यान देना होगा ना। हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू आंदोलन को चालू रखेंगे जब तक हमारे ऐसे भी मरेंगे। कौन सा, अगर मान लीजिए कि 4000 पेंशन दिया जा रहा है तो उससे तो हम लोग का पेट भर नहीं रहा है, तो वैसे भी मर रहे हैं, यहाँ पे भी मरेंगे। अच्छा है ना, कम से कम 10 लोग भी मरेंगे तो सरकार को कम से कम आँख खुल जाए, इससे भी हमारे मरने के बाद भी सरकार को खुल जाए। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग गांधी मैदान को छोड़ने वाले नहीं है। ये गत्तो मतलब जब तक हमारा मांग नहीं, 1 महीना 2 महीना जब तक हो जाएगा तब तक हम लोग हटने वाले यहाँ से नहीं है। आप देख सकते हैं कि यदि हाथ और पैर से यदि कोई स्वस्थ होता है वह तो कहीं मजदूरी करके कमा लेता है, खा लेता है, लेकिन जब एक दिव्यांग की बात आती है तो वह चूंकि अपंगता के कारण कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक ही हथियार होता है शिक्षा ग्रहण करने का। और जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस तरीके से सरकार उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाती है और कहीं ना कहीं उनको जॉब में या कहीं ना कहीं उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है बिजनेस के लिए, वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं
नहीं कराई जाती हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। सरकार को इन सारे दिव्यांगों के प्रति निश्चित रूप से सोचना चाहिए। मंथन न्यूज़ बिहार भी सरकार से यह गुजारिश करता है कि कृपया कर आप इन दिव्यांगों के प्रति अपना जो उदासीन रवैया है उसको खत्म करें और कहीं ना कहीं इनके कल्याण के कार्यों को करें ताकि यह भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। दोस्तों, दिव्यांगों ने जो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह जो आंदोलन शुरू किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बस बताइए। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।